टेक्निकल अभिषेक बाबू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने बिल्कुल भी साल में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बिना पढ़े अपने पेपर को कैसे करके आ सकते हैं, बिना पढ़े आपको पेपर कैसे करना है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप पूरी साल नहीं पढ़ पाए हैं, कोई मजबूरी रही है आपकी या फिर नहीं पढ़ने का मन किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना पढ़े पेपर कैसे करके आए, बिना पढ़े कैसे आप पेपर में बहुत अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। एकदम सटीक चीज़ें बताऊंगा आपको, जिनसे कि आप 100% श्योरिटी से अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा पेपर जो है करके आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, नॉलेज बहुत ज़्यादा रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। देखिए गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि देखिए, जब आप पेपर करके आएंगे तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का मेन पॉइंट नहीं पता है तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, बना करके भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर मैं यही चीज़ आपको बताऊँगा कि आपको पेपर बिना पढ़े कैसे करके आना है, यानी कि पेपर को बनाना ही पड़ेगा, यानी कि आंसर अपने मन से बनाने पड़ेंगे। अब आंसर अपने मन से बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है कि आपको सब्जेक्ट का जो मेन पॉइंट है वो समझना है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड है। जैसे कि सपोज दैट मेरे पास इस समय एक मॉडल पेपर है जिसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, यानी कि ये पूरा जो मेरा सब्जेक्ट है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जो है डिपेंड है। तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर मैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपने मन से, अपने दिमाग से बना करके, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैं जितनी भी चीज़ें कलेक्ट करूँगा, जितना भी कलेक्शन करूँगा वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर करूँगा, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट मेरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। इसी तरीके से आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ रहेगी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, हिस्ट्री का, किसी का भी है, किसी भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये रहेगी कि आपको सब्जेक्ट का जो मेन पॉइंट है, यानी कि सब्जेक्ट जो है, जिस चीज़ के ऊपर सब्जेक्ट है उस चीज़ को समझना, उस चीज़ का बिल्कुल निचोड़ कर लें, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि भाई इसका मतलब क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड है, इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या रहा है, सब्जेक्ट का जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या रहा है। बस आप इतनी सी चीज़ समझ लीजिएगा। चाहे इस चीज़ को समझने में आप 1 घंटा लगाएं, 2 घंटा लगाएं, 3 घंटा लगाएं, 4 घंटा लगाएं, 5 घंटा लगाएं, लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में डालनी ही डालनी है कि सब्जेक्ट का मेन पॉइंट क्या है। सब्जेक्ट का मेन पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेपर के, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट के सबसे ऊपर लिखा होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट का मेन पॉइंट। जैसे कि ऑडिटिंग लिखा है सब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑडिटिंग क्या होता है, अंकेक्षण, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मेन पॉइंट समझना क्लियर होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको निकाल करके आप रखें अपने सामने, और रखने के बाद में उनका जो मेन पॉइंट है उन चीज़ों को समझें, चाहे गूगल से पढ़ें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, कैसी भी पढ़ें। जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इनके क्वेश्चंस कैसे बनाएं, ठीक है, बस इतना आप देख लीजिए। या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। जब आप इतना समझ जाएंगे क्या है, तो उसके बाद में आप सारी चीज़ें पूरी रामायण खुद से ही समझ जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पर आदमी इतना एक्टिव तो हो ही चुका है। अब गाइस, दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आपका पूरा पेपर फ्लॉप ही चला जाएगा और आप कोई भी चीज़ बना करके नहीं कर सकते। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें टोटल जितने भी लेखक हैं, जितने भी राइटर्स हैं, आपको उनके नाम याद करने हैं, कुछ भी नहीं करना आपको। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस वही आप चीज़ें फॉलो करें, आप 100% बहुत अच्छे खासे मार्क्स ला पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपको क्या करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसका आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जितने भी टोटल लेखक हैं, यानी कि जितने भी राइटर हैं, चाहे 1 राइटर हो, चाहे 2 राइटर हो पूरे सब्जेक्ट में, चाहे 3 राइटर हो, चाहे 4 राइटर हो, चाहे 5 राइटर हो, उन राइटर्स के नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से रट के जाने हैं। कुछ भी नहीं पढ़ना, पूरी रामायण नहीं पढ़नी, सिर्फ राइटर के नाम आपको याद करने हैं। राइटर के नाम याद करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपको पूछा जाता है इसकी परिभाषा बताओ, कोई भी चीज़ आ जाती है इसकी विशेषता बताओ, कोई भी चीज़ आ गई कि इसके लाभ बताओ,
इसकी हानियाँ बताओ, तो आप क्या करेंगे, जो राइटर्स हैं उनके अनुसार लिख देंगे। जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि कोई भी राइटर है, कोई भी आप एक राइटर ले लेते हैं, कोई भी एक राइटर ले लें आप। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जो आपको राइटर मतलब आपको याद ना हो या फिर याद करने पड़ रहे हैं तो करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो राइटर आपके सब्जेक्ट में है वही एक राइटर ले लें। अब जैसे आप लिखते हैं कि क्राउथर के अनुसार यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है, अपने मन से बना करके लिखते हैं, लेकिन राइटर के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो राइटर के नाम आपसे आप अगर याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि राइटर के नाम याद करने से आपका पूरा पेपर बहुत सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि टीचर पता क्या दिखता है, टीचर को ज़्यादा मोस्टली क्या चीज़ें याद होती हैं मैं आपको बताऊँ। देखिए, एक तो सब्जेक्ट का मेन पॉइंट क्या है, दूसरी चीज़ टीचर्स राइटर के नाम याद रखते हैं, जो कि कॉपियों को चेक करते हैं, उनके बारे में बात बोल रहा हूँ। तो वो राइटर्स के नाम बहुत जल्दी याद रखते हैं, तो इसीलिए आपको राइटर के नाम अच्छे तरीके से याद करके जाने, उसके अंदर कोई भी कहानी आप भरें, लेकिन कहानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि आप कुछ अलग लिखे हैं उल्टा सीधा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बोल रहा था कि आपको सब्जेक्ट का मेन पॉइंट समझना है, इसके बाद में जितने भी आपके राइटर्स हैं, जितने भी आपके लेखक हैं, उनको समझना है। ठीक है, उन लेखक को याद करना है, उन लोगों को याद करना है, आपको सब्जेक्ट का मेन पॉइंट समझना है, दूसरी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा गौर से सुनिएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे हमारा सब्जेक्ट 16 चैप्टर का है, 15 चैप्टर का है, 10 चैप्टर का है, 20 चैप्टर का है, इनमें से हमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते, वो वर्ड हमें सबसे पहले याद करने हैं और उनका गूगल से ट्रांसलेट करके उनका सही आंसर समझना है। क्योंकि पेपर में हमेशा क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो डिफ़िकल्ट वर्ड में दिया होता है, लेकिन उसको अगर हम कॉमन वर्ड में देखें तो वो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इवन हमें वो याद भी होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कि सीने को हम धीरे धीरे बोलते हैं, सीने तरीके से, यानी कि निष्कर्ष को हम किसी और तरीके से ले सकते हैं, पद्धति को हम किसी और तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनको आप गूगल ट्रांसलेट करें, गूगल ट्रांसलेट करके उनको समझें कि ये वर्ड क्या करें। अगर आप हिंदी में समझ पा रहे हैं तो हिंदी में समझें, अगर आप इंग्लिश में समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में उनका आंसर समझें, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आप सारे एक पेपर पर लिख लें, पूरी साल नहीं पढ़े तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, एक पेपर पर लिख लें। लिखने के बाद में उनके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं गूगल पर सर्च करते हैं, उनका कॉमन वर्ड जो होता है उससे आप लिखते जाएँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होगा, डिफ़िकल्ट वर्ड ही आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड में ही आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन आप वो नहीं समझ पाते, इसलिए आपके जो पेपर्स का जो क्वेश्चन है और जो आपका पेपर है वो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड आप याद करके चलाएं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जितनी भी हाईलाइट चीज़ें हैं, जितनी भी हाईलाइट चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारे सब्जेक्ट में ज़्यादा हाईलाइट हैं, यानी कि जैसे कि बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जिन्होंने गणनाएँ की हैं, बहुत अच्छी अच्छी जिन्होंने मतलब काम किए हैं, तो उनके बारे में लिखा होता है सब्जेक्ट के अंदर। उन चीज़ों को आप थोड़ा सा हाईलाइट, यानी कि उन चीज़ों को थोड़ा सा आप दिमाग में रख के चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपसे याद करें, क्योंकि याद करने वाली एक अलग टॉपिक हो जाता है, इतना समय नहीं होता। आप उन चीज़ों को थोड़ा दिमाग पर रख करके चलेंगे, ठीक है, उन चीज़ों को समझ करके चलेंगे, उन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में डाल करके चलेंगे कि ये मतलब चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 बार पहले आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ करके चलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर उस चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन पहले आ चुका है तो वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, दैट इज़ क्लियर, लेकिन क्या होता है कि उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा होता है, और हर बार ही ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आपको थोड़े से माइंड में कैचअप करके चलने हैं, चीज़ आपको ध्यान रहेगी ना। अब गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताता आया हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए, हमारे अंदर जो मतलब कैपेसिटी होती है याद करने की, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वेज में होती है, यानी कि हमें बहुत कम टाइम में कोई भी चीज़ याद हो पाती है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को समझ करके चलते हैं, फिर किसी भी चीज़ में दिमाग लगा करके चलते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर बहुत जल्दी कैचअप करती है और हम उस चीज़ को बहुत जल्दी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर पाते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हमारे पास शॉर्ट टाइम हो, यानी कि जब हमारे पास समय कम हो, तो हमें क्या चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ करनी है कि हमें अपनी कॉपी में इम्प्रूवमेंट लाना है, यानी कि हमारी जो कॉपी है उनमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लाना है, और उनमें इम्प्रूव लाने के लिए हमें कॉपी बहुत अच्छे तरीके से लिख करके आनी है। कॉपी लिखने के लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लेखक के नाम याद करने हैं, आपको सब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है वो चीज़ याद करनी है, आपको जितने भी मेन वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, वो आपको याद करने हैं, और जितने भी आपके हाईलाइट चैप्टर्स हैं उनको आप थोड़ा सा देख करके चलेंगे, ध्यान में रख करके कैचअप करके चलेंगे।
लास्ट में आपको हर एक क्वेश्चन के एंड में निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है। निष्कर्ष आप काली पेन से लिख दें, ठीक है। उसके नीचे डबल अंडरलाइन करके बराबर में डैश लगा के उसके अंदर उस क्वेश्चन का जो महत्व आपको समझ में आ रहा है, यानी कि आप उस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहे हैं, ये होता है निष्कर्ष। तो आप निष्कर्ष को हर एक क्वेश्चन के एंड में जरूर लिखें, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे आपको अलग एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। निष्कर्ष कैसे लिखना है ये मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। हेडिंग्स कैसे लिखनी है इसकी वीडियो बना रखी है मैंने, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरी ऑलरेडी एक पॉपुलर वीडियो है जो कि आपको मिल जाती होगी, अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसके रिलेटेड ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। और मैंने आपको कंप्लीट बेसिस पर समझाया है कि आपको बिना पढ़े कैसे पेपर करके आना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।